about the oxidation number of the covalent compounds, and in the oxidation number of covalent compound we have said that जो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट +1 per bond, more electronegative atom will get -1 per bond, and if two atoms of same element are combined by the covalent bond, suppose oxygen oxygen, sulfur sulfur, carbon carbon, दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है, तो फिर उस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए दोनों को ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा 0. दैट मच वी हैव डिस्कस्ड. अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं. So peroxo disulfuric acid. Peroxo disulfuric acid, H2 S2O8. ठीक है. H2S2O8 में हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, -1, -1/2 हो सकता है, बट इन द फर्स्ट कैलकुलेशन वी कीप इट -2. और अगर हमारा आंसर एक्सेप्टेबल आता है तो हमारी कैलकुलेशन सही है. और अगर -2 रखने के बाद हमारा आंसर एक्सेप्टेबल नहीं आया, ठीक है, तो फिर हमें ऑक्सीजन को ये मानना पड़ेगा कि सभी ऑक्सीजन -2 नहीं है, और फिर आगे का जो कैलकुलेशन होगा वो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होगा. राइट. तो एक्सेप्टेबल है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने ये टेबल डिस्कस किया था, रेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स. तो यहाँ पे 16 ग्रुप का यानी सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +6. तो लेट्स ट्राई दिस. यहां पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0. सो 2x इज इक्वल टू +14. सो x इज इक्वल टू +7. right? Not possible, because sulfur is a 16 group element. Not possible for 16 group element. 16 group element का आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP4, मतलब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है 6, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो हाउ कम इट लूज 8 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स? पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब हमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो द स्ट्रक्चर इज लाइक हाइड्रोजन, peroxo disulfuric acid में, then there is oxygen, then there is again sulfur, then to this sulfur 2 oxygens are attached by the double bond. So in this structure there is a sulfur attached to 2 oxygen by double bond and 2 oxygen by single bond. And then this sulfur is attached to one oxygen. This oxygen is attached to other oxygen through single bond, and then there is a sulfur
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ठीक है, तो दिस इज परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से देखो फटाफट, स्ट्रक्चर को कैसे लर्न करेंगे। H2SO4 की स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। H2SO4 की स्ट्रक्चर क्या होती है? HO, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन और 2 OH। ये हो गया H2SO4। दोबारा देखो, H2SO4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और 2 OH ग्रुप। ठीक है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है। अब परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो ये हाइड्रोजन हटा दो और ये हाइड्रोजन हटा दो और दोनों को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर, राइट? सो नाउ यू हैव द रूल। आप सबको रूल पता है। रूल क्या है? रूल ये है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गेट +1 per bond, more electronegative atom will get -1 per bond. So start calculating oxidation number for each of this element in the given compound. Start calculating. So how would we calculate this? एक एक बॉन्ड को इंडिविजुअली फोकस करेंगे। सबसे पहले हम ये बॉन्ड फोकस करेंगे, दिस बॉन्ड। इस पर्टिकुलर बॉन्ड में एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट +1 per bond, more electronegative will get -1 per bond. Then we will focus this bond. इस पर्टिकुलर बॉन्ड में सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है इन द 16 ग्रुप। इसका मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन को मिलेगा -1 पर बॉन्ड, सल्फर को मिलेगा +1 पर बॉन्ड। नाउ फोकस ऑन दिस डबल बॉन्ड। व्हेन यू फोकस ऑन दिस डबल बॉन्ड, you will get that there is an oxygen and the sulfur attached by double bond. Again, यहां सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर को मिलेगा +1 for one bond, +1 for one bond, but there is double bond, so you will get +2, and here you will get -2. Similarly here, for this particular bond, the sulfur will get +2 and oxygen will get -2. Next, in this particular bond, again there is sulfur and oxygen, so sulfur will get +1 per bond, oxygen will get -1 per bond. This bond is important because it is being formed between two oxygen atoms. That means atoms of same element. जब बॉन्ड बनता है between atoms of same element, तो हम contribution करते हैं 0
and 0. रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज द सेम. सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड है, सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो ऑक्सीजन को मिलेगा -1, सल्फर को मिलेगा +1. हियर अगेन देयर इज अ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड है तो सल्फर को मिलेगा +2, ऑक्सीजन को मिलेगा -2, सल्फर को मिलेगा +2 और ऑक्सीजन को मिलेगा -2. इस बॉन्ड में सल्फर को मिलेगा +1, ऑक्सीजन को -1. इन दिस बॉन्ड ऑक्सीजन को -1, हाइड्रोजन को +1. तो अब अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो बेसिकली हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +6. और यहां पे भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कितना आया, +6. यहां पे कैलकुलेशन रॉन्ग क्यों आया था? हियर द कैलकुलेशन वाज रॉन्ग because we considered all oxygen to be -2, but in reality there are 2 oxygens which are present in -1 and 6 oxygens are present in the -2 oxidation state. इसका मतलब हमारे पास यहां पे ये जो 2 oxygens हैं, these 2 oxygen are actually peroxide. peroxide का मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है. तो हम कह सकते हैं इन पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, in peroxodisulfuric acid 6 oxygen are having -2 oxidation state and 2 oxygen are having -1 oxidation state, right? And we can say there is one peroxide bond in H2S2O8. एक peroxide bond present है. That is the reason our calculation is not matching with the oxidation number. Clear? Any doubt? Anyone, any doubt? Okay, so now we'll calculate the next example. Next example क्या है? टेट्राथायोनिक एसिड. टेट्राथायोनिक एसिड में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो. अभी जो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है, अभी जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसमें जो सेंटर में 2 ऑक्सीजन है ना, उन सेंटर के 2 ऑक्सीजन की जगह 2 सल्फर लगा दो. तो टेट्राथायोनिक एसिड क्या होता है? टेट्राथायोनिक एसिड इज H2S4O6. So basically there is one sulfur, then there is second sulfur, third sulfur, fourth sulfur. ये 4 सल्फर हैं, ठीक है. उसके बाद जो टर्मिनल वाले सल्फर हैं, दे आर अटैच्ड टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच है और 2 OH ग्रुप के साथ अटैच है. OH, OH, and here we have oxygen. So in the previous case, in the center we were having, in the previous case सेंटर में हमारे पास था 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे आ गए 2 सल्फर. तो जो आपका पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, उस पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के सेंटर वाले 2 ऑक्सीजन हटा के, सेंटर वाले 2 ऑक्सीजन हटा के 2 सल्फर लगा दो. ठीक है. अब आपको 2 चीजें करनी है. एक तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, और दूसरा इंडिविजुअल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है. तो कैलकुलेशन से हमारा मतलब क्या है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन.
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X, दैट इज 4X. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2. The sum of the oxidation number should be equal to 0. Right? Now 4X is equal to 10. So X is equal to plus 2.5. Right? इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2.5 है. Is it acceptable? Yes, it is acceptable. Right? Why? Because we had given the range. सल्फर यानी 16 ग्रुप के लिए रेंज दिया था -2 to +6. ये उस रेंज के बीच में है. But is it an oxidation number of one sulfur? No. It is an average oxidation number. What does this oxidation number represent? ये ऑक्सीडेशन नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सल्फर 2.5 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकता ना. हाफ इलेक्ट्रॉन का क्या लॉजिक हुआ? ये बता रहा है 4x इज इक्वल टू 10. मतलब 4 सल्फर ने मिलके 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए. 4 ने मिलके 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए. किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 2 सल्फर ने कर दिए 2, 2 सल्फर ने कर दिए 3, या कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो. टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं. राइट? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, इसलिए एवरेज आ रहा है 2.5. अब आपको यह पता करना है कि किस सल्फर ने कितने डोनेट किए. मतलब एवरेज तो मैंने आपको बता दिया 2.5. अब स्ट्रक्चर को देख के आप पता करो which sulfur is losing how many electrons. What is the oxidation number of individual sulfur? Calculate. So the logic of calculating the oxidation numbers is less electronegative +1, more electronegative -1. In the next bond, this particular bond, less electronegative +1, more electronegative -1. In this double bond, more electronegative -1 per bond. 2 बॉन्ड के लिए -2, यहां मिलेगा +2, +2, -2. ये 2 सल्फर, these 2, यहां पे आ जाएगा 0 and 0. Between these 2 sulfur it will be 0 and 0. Between these 2 sulfur it is 0 and 0. Again डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन को मिलेगा -2, सल्फर को मिलेगा +2. अगेन डबल बॉन्ड, +2, -2. दिस सिंगल बॉन्ड बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो सल्फर को मिलेगा +1, ऑक्सीजन को -1, -1, +1. तो अब हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया. तो व्हाट हैपेंड इज this sulfur is having oxidation number +5. This sulfur is also having the oxidation number +5. And these 2 sulfurs are having the oxidation number 0.
right? So we can say clearly here that in tetrathionic acid, two sulfurs have +5 oxidation state and two sulfurs have 0 oxidation state, and average oxidation number is equal to +2.5. Clear? Any doubt, anyone? Okay, solve the next example. CrO5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो and find out whether your calculation is acceptable or not. Find the oxidation number of chromium in CrO5 and find whether the calculation is acceptable or not. सो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कंसीडर किया -2, ठीक है? तो 5 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2 × 5 यानी -10, एंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0. तो अगर ऑक्सीजन -10 है कलेक्टिवली, तो क्रोमियम कितना होना चाहिए? +10. तो इज इट पॉसिबल फॉर क्रोमियम टू शो +10? उसके लिए हमें क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना पड़ेगा, ठीक है? और क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1. We have done it in the exceptions of electronic configuration. मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है. 3d5 4s1. जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 10 कैसे डोनेट कर सकता है? पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट वी आर सेइंग इज क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x, ऑक्सीजन का 5 × -2 is equal to 0. So x is equal to +10, right? Not possible for chromium, not possible for chromium, right? Why? Because क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 24th नंबर, आर्गन 3d5 4s1. कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1. तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर will be +6. मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर will be +6. तो +10 तो हो नहीं सकता. इसका मतलब हमें इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? We call it as a butterfly structure of chromium oxide peroxide. This is chromium oxide peroxide. इस स्ट्रक्चर इज, इसमें एक ऑक्सीजन अटैच है थ्रू डबल बॉन्ड, बाकी की 4 ऑक्सीजन अटैच है थ्रू सिंगल बॉन्ड. तो टोटल 5 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है? सो दैट इज 1 2 3 4 5.
and the oxygens which are attached by single bond, they are attached to each other also through single bond, right? ये क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है. नाउ यू नो द स्ट्रक्चर. अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो क्रोमियम का बाय यूजिंग द सेम आइडिया. लेस ऑक्सीडेशन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम +1 per bond, more electronegative atom -1 per bond. So in this double bond, chromium will get +2 and oxygen will get -2. In rest of the single bonds, chromium will get +1, oxygen -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1. और ये जो बॉन्ड है, दिस वन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन. तो इफ कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 0 0 0 एंड 0. इसका मतलब ब्रॉडली ये जो क्रोमियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल कितना आ रहा है? +6, right? And the concept is there are 4 oxygen in +1 oxidation state, sorry, -1 oxidation state, मतलब peroxide, and 1 oxygen in -2 oxidation state, that is oxide. What was the mistake we were doing earlier? जब हमने फर्स्ट कैलकुलेशन किया, हमने सभी 5 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रखा था -2. सभी 5 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे -2, मतलब हमने सभी को कंसीडर किया था ऑक्साइड. जबकि रियलिटी यह है कि एक ऑक्साइड है और 4 पेरोक्साइड है. एक ऑक्साइड है और 4 पेरोक्साइड है. नेक्स्ट, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2. What happens in case of carbon suboxide? There is a carbon, central carbon, 2 other carbon atoms, and terminal carbons are attached to oxygen. So we calculate the oxidation number. Less electronegative and more, carbon is less electronegative, oxygen is more electronegative. तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को मिलेगा +1 पर बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड के लिए +2. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 पर बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड के लिए -2. उसके बाद दिस बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. इट इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो इसको मिलेगा 0 and this will also get 0. This bond, it is also present between carbon and carbon, so this will get 0 and this carbon will also get 0. The last bond between carbon and oxygen, here carbon will get +2, oxygen will get -2, right? So
here we have 2 carbon in +2 oxidation state and 1 carbon in 0 oxidation state, right? Now 3x plus 2 into -2 is equal to 0. Sum of oxidation number is equal to 0. So 3x is equal to +4. तो x is equal to +4/3. कार्बन का कैलकुलेशन से ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +4/3, मतलब फ्रैक्शनल, ठीक है। व्हाट डज द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट? एवरेज। तो इसका मतलब 3 कार्बन का मिला के एवरेज है 4/3, और इंडिविजुअली चेक किया तो पता चला देयर आर 2 कार्बन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 1 कार्बन इज इन द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल वी ट्राई। Oxidation number of iron in Fe3O4. Calculate the oxidation number of iron in Fe3O4. So आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3x, जिसको कैलकुलेट करना है उसको x कंसीडर करेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 and there are 4 oxygen present is equal to 0. 3x is equal to +8. So x is equal to +8/3. अगेन फ्रैक्शनल आ रहा है, इसका मतलब ऑल 3 आयरन आर नॉट इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ध्यान से देखो एक्चुअली क्या होता है, Fe3O4 is a mixed oxide. Fe3O4 is a mixed oxide. FeO and Fe2O3, इन दोनों का मिक्सचर उसको बोलते हैं Fe3O4, राइट। अब यहां पे देखो FeO आयरन X ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2, राइट। और यहां चेक करो Fe2O3, तो आयरन 2x ऑक्सीजन 3 इंटू -2 is equal to 0, so 2x is equal to +6, so x is equal to +3, right? So what we can say here in Fe3O4 there are two iron in +3 oxidation state and one iron in +2 oxidation state, and average oxidation state is +8/3.
Now the next one, Br3O8. In this case, we have 3x plus 8 into minus 2 is equal to 0, right? So we get 3x is equal to plus 16. So x is equal to plus 16 by 3. ब्रोमीन 17 ग्रुप का मेंबर है, हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। 17 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +7, और ये आ रहा है लेस देन +7। इसका मतलब दिस इज एक्सेप्टेबल बट दिस इज एवरेज। तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए देयर इज ब्रोमीन terminal oxygens are attached to the bromine through double bond. Central oxygen is also attached to two oxygen through double bond, and terminal bromine is attached to the oxygen through two double bond. Now calculate the oxidation number of each bromine individually. So here we'll be having, जहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, see, oxygen is the second highest electronegative element in the periodic table. Oxygen is the second highest electronegative element in the periodic table. That means bromine की electronegativity oxygen से कम है, तो ऑक्सीजन को मिलेगा -2, because for one bond it will get -1. ब्रोमीन को मिलेगा +2, तो -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 and +2, और यहां पे ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इनको मिलेगा 0. So we will get the central bromine is in the +4 oxidation state, and outer bromine
are in +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टोटल हो गया +16, और जब एवरेज करेंगे तो हो जाएगा +16/3। नाउ formaldehyde, formaldehyde is HC double bond OH। This is formaldehyde. So here we find the oxidation number of carbon. Electronegativity, as we have learned in the Pauling scale, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली 2.5 होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली 2.1 होता है, राइट। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन को मिलेगा +1, कार्बन को -1। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट -1 पर बॉन्ड। फिर यहां पे देखो, हाइड्रोजन को +1, कार्बन को -1। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, सेकेंड हाईएस्ट। तो ऑक्सीजन को मिलेगा -2 और कार्बन को मिलेगा +2। टोटल ऑफ दिस ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू 0, right? So in formaldehyde, carbon is in 0 oxidation state. Copied? Next example, acetaldehyde. Acetaldehyde is CH3 C double bond O H. We write it like CH3 CHO. Acetaldehyde. एसिटाल्डिहाइड में हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। देयर आर 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स प्रेजेंट। तो फर्स्ट केस में हाइड्रोजन विल गेट +1, कार्बन विल गेट -1, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। नेक्स्ट बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सो सेम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, बोथ विल गेट 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन को मिलेगा -2, कार्बन को मिलेगा +2। तो इनका टोटल आया हमारे पास +1। फॉर दिस कार्बन, हाइड्रोजन को मिलेगा +1, कार्बन -1, +1 -1, +1 -1। इसका मतलब 1 कार्बन इज प्रेजेंट इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट and 1 carbon is present in +1 oxidation state, right? अगर मुझसे पूछा होता सिर्फ एल्डिहाइड कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, C double bond OH, this group is called aldehyde group. We'll study about this in detail in organic chemistry. और इस एल्डिहाइड ग्रुप में आप यहां पे, जहां ये एस्टेरिक मार्क किया है, यहां पे कोई कार्बन की चेन भी अटैच कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे अटैच किया CH3 ग्रुप, या फिर आप इसकी जगह पे हाइड्रोजन भी अटैच कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे अटैच किया H। दिस ग्रुप C डबल बॉन्ड OH इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज HCOOH, राइट, और we represent it as HC double bond OH. Actually, here C double bond OH,
This is called carboxylic acid. Name of this group is carboxylic acid. And to this carboxylic acid, you can attach here. You can attach any hydrogen or you can attach any carbon chain. ठीक है? This COOH group is called carboxylic acid group. अभी हमारे पास है formic acid HCOOH. Hydrogen +1, carbon -1. Here carbon +1, oxygen -1. लास्ट बॉन्ड देखेंगे, ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1. हियर ऑक्सीजन -2, कार्बन +2. तो ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितना आया? +2. सो कार्बन in formic acid has +2 oxidation state. See, don't much bother about the structures for the time being, right? कुछ जो standard structures मैंने आपको करवाई हैं, those structures you have to learn. How many more structures you have to learn, you need not to worry about it. Focus on only those examples which I have given: Marshall's acid, Caro's acid, tetrathionic acid, right? Sulfuric acid और कार्बन सब ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड, जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं. सी, आइडिया ये नहीं है कि मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि आपको कितने कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स लर्न करनी पड़े. आइडिया ये है कि अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन रेंज के बियॉन्ड जाता है तो हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ती है. अगर विद इन द रेंज आता है तो बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हमारा काम चल जाता है. ठीक है? एंड दिस इज जस्ट एन आइडिया टू इंट्रोड्यूस कि अगर रेंज के बाहर गया तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी. दैट्स इट. वी वांट टू इंट्रोड्यूस दैट आइडिया. वी आर नॉट सेइंग कि इनऑर्गेनिक में जितने कंपाउंड है सबकी स्ट्रक्चर्स लर्न करो और सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करो. नो, these are certain exceptions, we have practiced it. In most of the cases when we will be applying our concept, हम डायरेक्ट ये जो कैलकुलेशन से ऑक्सीडेशन नंबर आता है वही यूज करेंगे, राइट? एक्स वाला जो वैल्यू होता है. ठीक है? इसलिए आप ये बॉदर मत करो कि मैं कितनी स्ट्रक्चर्स लर्न करूंगा और कहां से लर्न करूंगा, एंड यू स्टार्ट सर्चिंग न्यू स्ट्रक्चर्स. दैट्स ऑल नॉट रिक्वायर्ड, राइट? ओनली certain specific examples we need to understand, and that is the reason we have done those standard examples. Otherwise हमें फोकस इसी चीज पे करना है. और कुछ कैलकुलेशन में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं. दे विल आस्क यू लाइक देयर आर सर्टेन MTQs, memorative questions. The question is definite and their answer is definite. What is the oxidation number of carbon in aldehyde? General aldehyde, not formaldehyde, aldehyde. So we have calculated this +1. अब आप आगे के लिए इसको याद रखो. ठीक है? आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो तो आ ही गया. अब आगे के लिए याद रखो कि एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना होता है? +1 होता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में 0 होता है. ठीक है? सिमिलरली हम 2-3 स्टैंडर्ड एग्जांपल्स और कर लेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू मेमोरेटिव क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड आंसर है. ठीक है? तो एक बार उनको समझ लेंगे तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इट विल बी इजियर फॉर अस टू क्विकली आंसर देम. नेक्स्ट वन इज carbon in acetic acid. Now what is acetic acid? It is CH3 C double bond OH. So this is carbon, OH group, डबल बॉन्ड O. ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड. मैंने आपसे कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में आप यहां पे यू कैन अटैच एनी कार्बन और यू कैन अटैच एनी हाइड्रोजन. तो मैंने यहां अटैच कर दिया कार्बन और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन, बिकॉज वैलेंसी ऑफ द कार्बन शुड बी 4.
Now hydrogen +1, carbon -1, +1 -1, +1 -1, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 0। अगेन कार्बन +1, ऑक्सीजन -1, नेक्स्ट ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1, नेक्स्ट कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1 पर बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 per bond. So this is +3 and this is -3. This is not important. The important is this one, right? So we can say carbon in carboxylic acid has oxidation state +3, but in formic acid it is +2. फॉर्मिक एसिड में कैलकुलेशन +2 आता है, बाकी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, in rest of all carboxylic acids the oxidation number will be +3, right? Next example, कीटोन और एसीटोन। कीटोन का एक एग्जांपल है एसीटोन। कीटोन का मतलब क्या होता है? दिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें लेफ्ट और राइट में 2 वैलेंसी फ्री है। यहां आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू अटैच ओनली कार्बन हियर। लेफ्ट में भी कार्बन आएंगे और राइट में भी कार्बन आएंगे। इन दैट केस द कंपाउंड विल बी कॉल्ड कीटोन। ओके, सो दिस केस हियर इट विल बी अ कार्बन चेन, here it will be a carbon chain and the compound is called as ketone. The simplest example is acetone. Simplest example का मतलब हमसे कहा लेफ्ट में भी कार्बन लगाना है, राइट में भी कार्बन लगाना है। लेफ्ट में भी कार्बन, राइट में भी कार्बन, तो हमने एक एक कार्बन लगा दिया। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन अटैच 2 कार्बन और वन साइड 1 कार्बन, अदर साइड 2 कार्बन, वन साइड 1 कार्बन, अदर साइड 3 कार्बन, whatever is your choice. The only thing is लेफ्ट और राइट में हमें सिर्फ कार्बन अटैच करने हैं। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए लगा दिया हाइड्रोजन। Our interest is only in this carbon, so I am not calculating all, I am calculating only for this carbon. तो कार्बन को मिलेगा +2, ऑक्सीजन को मिलेगा -2, कार्बन को मिलेगा 0 and 0 बिकॉज दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है, 0 and 0, तो दिस विल बी +2. So carbon in ketone has oxidation number +2, right? So that's all for today. Rest we'll discuss in next class.